देखिए 1 दिसंबर 2024 को रेवाड़ी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और आयोजन होने जा रहा है हाफ मैराथन का। और कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाए, बाकायदा बैनर लगा हुआ है और ये तमाम जो कहें कि इस हाफ मैराथन को आयोजित कर रही है वो पूरी टीम यहाँ पर है। माइल्स टू एजुकेशन की ओर से ये पूरा आयोजन किया जाता है हर वर्ष और इस वर्ष भी किया जा रहा है। उसी को लेकर के बाकायदा एक प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई गई है। तमाम पत्रकार यहाँ पर आए, तमाम पत्रकारों को बाकायदा ब्रीफ के अंदर बताया गया कि किस तरीके से हाफ मैराथन का आयोजन रेवाड़ी में लगातार हर साल होता है और इस बार ये छठा हाफ मैराथन का आयोजन है जिसको आयोजित किया जा रहा है। और उसको लेकर के कहें एक उत्सव भी इसको नाम दे सकते हैं कि दिसंबर का महीना होगा, कड़कड़ाती ठंड होगी और ऐसी ठंड के अंदर पूरी रेवाड़ी एक तरीके से दौड़ेगी हाफ मैराथन के जरिए। उसको लेकर के बाकायदा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये टीम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर पत्रकार आए उनको बाकायदा ब्रीफ में बताया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन HR न्यूज़ जाना जाता है अलग तरीके से कवरेज करने के लिए। हम तमाम लोगों से बारी बारी बात करेंगे, आखिर ये जानना चाहेंगे ये हाफ मैराथन होती है तो इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये आम नागरिक को पता होना चाहिए। और बारी बारी इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर जो ये हाफ मैराथन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हाफ मैराथन को लेकर के उठते हैं। उन एक एक सवालों का जवाब भी आज इस टीम से लिया जाएगा। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको कहें लगातार आप जानते हैं, पहचानते हैं और हम हाफ मैराथन में पहले भी कवरेज करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा बीड़ा ये उठाया गया है ये अपने आप में बताता है कि इन लोगों में शहर के लिए कुछ करने का जुनून है, जिसको लेकर के लगातार इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे स्पॉन्सर हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे क्या फीस है, कब से होगा, बारी बारी HR न्यूज़ विस्तार से जानेगा, एक एक लोगों से जानेगा कि आखिर जो ये हाफ मैराथन है क्यों इसको एक उत्सव का नाम दिया जा रहा है। और हर साल ये मैराथन होती है और कड़कड़ाती ठंड के अंदर होती है, तो जाहिर है जब ये सर्दियों में होगी 1 दिसंबर को होगी, किस तरह की ठंड होगी ये तमाम लोगों को मालूम है। और जब ये मैराथन होगी तो कैसे पूरी रेवाड़ी हाफ मैराथन में दौड़ेगी, बारी बारी जानते हैं। जनाब पहले तो शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम अनिरुद्ध सचदेवा है, मैं डायरेक्टर होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। अनिरुद्ध जी, अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसका मोटिव बता रहे थे, क्यों ये हाफ मैराथन की जाती है, माइल्स टू एजुकेशन नाम दिया, आपकी एक टीम है, तो जो ये आयोजन करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मेन हम ये जानना चाहते हैं। मोहनलाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस इवेंट को आप कवर कर रहे हैं। इसमें माइल्स टू एजुकेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये यहाँ पे तमाम लोग जो खड़े हैं इसको लीड करते हैं। इन्होंने फॉर्म की काफ़ी साल पहले, हम तो इनके साथ बाद में जुड़े और हमने इन्होंने रेवाड़ी मैराथन का जब प्रस्ताव रखा तो हमारा ये 5वीं बार इनको स्पॉन्सरशिप है। और इसका जो मकसद है, जो मेन मकसद है, वो गरीब बच्चों को, गरीब भी मुझे नहीं कहना चाहिए, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास लाइफ की सुख सुविधाएं नहीं है, जो वंचित हैं, उनको एजुकेशन देने का है। और ये मैंने तो इनका स्कूल बावल में देखा हुआ है और भी इनकी संस्थाएं हैं जहाँ पे सही मायनों में जो लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं, पढ़ाई के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते हैं, उनको ये मोटिवेट करके एक टीम बनाकर, एक बिल्डिंग को हायर करके, टीचर्स की व्यवस्था करके, बुक्स यूनिफॉर्म व्यवस्था करके और मोटिवेट करके उनको ये पढ़ाया जाता है। तो ये जो मैराथन है ये एक फंड रेजिंग एक्सरसाइज है, इससे फंड रेज होता है, वेरियस स्पॉन्सर्स हैं, बट और भी जैसे कलेक्शन होती है, उसके ज़रिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसका बहुत ही ईमानदारी के साथ एक एक पाई उसका इनकी बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होता है। तो एज ए स्कूल हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे मुहिम के साथ जुड़े हैं और आगे बल्कि 5वीं बार कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा विश्वास इस टीम के अंदर है और हम आगे भी इनके साथ ऐसे जुड़े ही रहेंगे। सुना आपने, और अब हम देते हैं पूरा परिचय। ये शहर के नामी स्कूल है होली चाइल्ड स्कूल, जो रामलाल सचदेवा जी का था। जब मैं मीडिया लाइन में आया था सबसे पहले इन्हीं के पिता से मिला था जो स्कूल चलाते थे, बड़ी तारीफ इनकी सुनी थी और आज ये उसके डायरेक्टर हैं और 5 बार लगातार इस संस्था से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे। तो जाहिर है एक संस्था में जो विश्वास होता है, अगर इतने बड़े स्कूल का कहीं ना कहीं विश्वास है तो आप ये मान के चल लीजिए कि किस तरीके से पूरी शहर की क्रीम है, अलग अलग तरीके से तमाम लोग जुड़े हुए हैं।
और स्माइल टू संस्था का जो उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, जिनके पास पैसों की कमी आती है, उसको पैसा इकट्ठा करने का एक से साधन है हाफ मैराथन, और उसी से ही रेज किया जाएगा तमाम पैसा ताकि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। आपका शुभ नाम पूरा परिचय। मेरा नाम अनिल ठकराल है, अप्सरा रेस्टोरेंट से हूँ। ठकराल साहब, आपका तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट शहर में, वैसे आप चाहें तो सैकड़ों लोगों को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फिर ये हाफ मैराथन, लोग संशय में है कि इस हाफ मैराथन के जरिए आप करते क्या है, किस तरीके से पूरा मैनेज करते हैं, किस तरीके से पूरा इसको स्पॉन्सर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता पाएंगे? मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे गुरुजी हैं वो हमेशा ये कहा करते थे, अगर किसी को दान करना है तो शिक्षा का दान करो। कोई भी दान अगर आप करते हो तो वो किसी भी तरीके से ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक बार अगर शिक्षा आपने अगर किसी को दे दी तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहती है। तो उसी उद्देश्य को लेके हमारे आशु भाई ने पहले इसको शुरू किया था, फिर उसके बाद हम सब जुड़े इसके साथ, और तब से हमारा ये प्रयास 2013 से ये प्रयास है कि जो बच्चे अभाव में हैं, जिनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस नहीं कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, उनको किसी तरह से शिक्षा दें, तो पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। यही उद्देश्य है माइल्स टू एजुकेट का, उसी के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। विचार देखकर ही HR न्यूज के तमाम दर्शक समझ सकते हैं कि जो ये संस्था है विश्वास से काबिल है, किस तरीके से संस्था का विश्वास है। तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जानते हैं पूरा आयोजन आखिर होगा क्या। आप जो मैराथन करा रहे हैं, इसका पूरा रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्या उसकी रूपरेखा आप लोगों ने रखी है? इसकी रूपरेखा बहुत सिंपल है सर। हमने एक ऑनलाइन लिंक जनरेट किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास कैश काउंटर्स हमने रेवाड़ी में बहुत अलग अलग स्पॉट्स पे दिए हुए हैं, मॉल टाउन में, काठमंडी में, रेलवे रोड पर, ऐसे हमारे लगभग 30 आउटलेट्स हैं जहां लोग जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत छोटी सी जानकारी हमें उनसे लेनी होती है, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, डिस्टेंस, टी-शर्ट साइज़, ये सब हम लेते हैं और वो फॉर्म उनको फिल स्लिप भर के देते हैं, और रजिस्ट्रेशन हम बाई हैंड भी कर लेते हैं, और वो चाहे तो खुद भी ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। क्या टारगेट बना के चला आप लोगों ने, कितने बच्चे इस मैराथन में दौड़ेंगे, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? हमारा टारगेट सर कम से कम 4000 पार्टिसिपेंट का है इस बार। कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन? अभी सर हमारे 2500 रजिस्ट्रेशन। क्या फीस वगैरह इसकी रखी है, क्या कुछ इसमें कितना कितना किलोमीटर की आप लोगों ने रखी हुई है? इसमें 21 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर की फीस 1400 रुपये है, जो अभी 30% डिस्काउंट पर चल रही है, और 1200 रुपये 11 किलोमीटर की है, सेम डिस्काउंट 30% पर भी है, और 1000 रुपये की 5 किलोमीटर की है। तो ये सुना आपने, फीस भी रखी हुई है, बहुत सारे इंतजाम आप यहाँ पर जो है मैराथन को लेकर के किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर के तमाम जो स्पॉन्सर हैं वो यहाँ पर हैं। अब आप ये बता दीजिए, आपने पूरा मन संचालन किया है, मैं 1 मिनट में आम आदमी समझ जाए ये मैराथन क्या होगी, किस तरीके से होगी? 1 मिनट में मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो एक छोटी सी फ़ीस आप 700 रुपये देते हैं इस मैराथन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आज एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता, उस 700 रुपये में एक गरीब बच्चे की, एक ज़रूरतमंद बच्चे की फ़ीस का खर्चा आप उठा रहे हैं। तो 1 मिनट में मैं तो ये समझाना चाहूँगा कि रेवाड़ी के सभी लोग आगे आएँ, हमसे जुड़ें, हमारा जो संकल्प है उससे जुड़ें। आज हमारे पास 500 बच्चे हैं, रेवाड़ी साथ देगी, रेवाड़ी की जनता साथ देगी, तो आज ये 500 से अगले साल शायद 5000 भी हो सकते हैं, और इसी तरह से रेवाड़ी हाफ मैराथन आगे बढ़ती रहे और हम लोगों को पढ़ाते रहे। लोगों को क्या क्या मिलेगा जो इस फीस के अंदर सबसे पहले एक टी-शर्ट उन लोगों को दी जाती है, एक गुडी बैग दिया जाता है जिसके स्पॉन्सर हमारे JB टेलर्स हैं, एक वाटर बोतल उनको दिया जाता है, एक टॉवल उनको दिया जाता है। उसके अलावा जब 2 प्रैक्टिस रन होती हैं तो उसमें ब्रेकफास्ट रहता है, और जिस दिन ये रन होगी उस दिन भी ब्रेकफास्ट होगा, चाय होगी। उसके अलावा बहुत सारा फन, जुम्बा कर रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं अपने साथियों से मिल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेवाड़ी के लोगों को इकट्ठा होने की। तो मुझे लगता है कि फ़न से बड़ी जो वो है ये तो कुछ भी नहीं है। तो एक 700 रुपये की मात्र फ़ीस के अंदर शायद हम 700 रुपये से ज़्यादा का सामान हम उन लोगों को दे रहे हैं, और ये आप अब तब भी आप ये माने कि 700 रुपये में आपको सामान भी मिल गया और आपने एक डोनेशन भी कर दी। डोनेशन भी कर दिया, तो जाहिर है रेवाड़ी में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है। लोगों ने बहुत सारी भागवत कथाएं अलग अलग तरीके से देखी होंगी, लेकिन ये लीक से हट करके एक अलग आयोजन है, और आयोजन है ऐसे बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना कि उनको मुफ्त में पढ़ाया जा सके। जिस तरीके का जो आयोजन हो रहा है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है।
जनाब आप भी स्पॉन्सर है इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल। मैं रॉयल पेपर होटल एंड रिजॉर्ट से हूँ। हमारा रिजॉर्ट जो है वो दिल्ली जयपुर हाईवे पे है, अभी रिसेंटली टेक ओवर प्रॉपर्टी है और मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे वहाँ पे काम करता हूँ। मैं इस नोबल कॉज के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं आशीष भैया को, आशीष सचदेवा जी को बहुत टाइम से फॉलो भी करता हूँ और देखता भी आया हूँ। लेकिन जो कॉज है उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत यूनिक है। और ये जो मैराथन है इसमें जुड़ने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो बच्चे आगे नहीं निकल पाते किसी भी कारण से, वो इस प्लेटफॉर्म के तहत वो आगे निकल जाएंगे। इस वजह से मैं इसका मेन स्पॉन्सर बना। तो चलिए अब स्पॉन्सर आप करेंगे, क्या क्या चीज स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ में बता सकें? जी बिल्कुल। हाँ, ब्रीफ तो खैर भैया बता पाएंगे, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं कैसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। बाकी ये है कि हम सभी एक टीम है, हम सब एक टीम के तहत ही स्पॉन्सर कर तो रहे हैं। आपको खुशी होती है इस तरीके की चीज़ों बहुत को? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब एक हम किसी भी नोबल कॉज के साथ जुड़ते हैं, तो बट ऑब्वियसली वो अंदर से खुशी मिलती है। तो आप लोगों ने इसको मैराथन का नाम दिया, क्यों मैराथन करते हो? साइकिलिंग आप करते हो डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और भी तो जरिए हैं बहुत सारे करने के लिए। क्योंकि जो ये वाला पार्ट है वो आपने देखा होगा, बहुत कम लोग हैं जो इसके तहत जो है चीज़ें इकट्ठी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट डोनेशन मांगने चले जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेके स्लिप्स बनवा लेते हैं अपनी। लेकिन ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड तरीके से काम होता है, तो इसलिए सब टेंशन फ्री रहते हैं कि हमारा जो पैसा है बिल्कुल सेफ जगह है। और दूसरी बात है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन है, फिटनेस है, बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मर्ज हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिवाड़ी में लोग आजकल बहुत दूर होते जा रहे हैं, टाइम भी नहीं है किसी के पास मिलने का। सारा रिवाड़ी वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो 4000 लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा एक यूनिक सा फील आता है। यूनिक सा फील आता है। 4000 ही नहीं, इसको आप 3 से गुना कर दीजिए या 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि जब बच्चे आएंगे, माता पिता भी साथ में आएंगे, उनके भाई भी आएंगे, तो जाहिर है ये कारवां किस तरीके से बड़ा होगा जब ये मैराथन होगी। और इसके अंदर जो इंतजाम किए गए हैं नाचने के, कूदने के, और अब हम बात कराएंगे सीधा, यानी कि जो ये पूरा कार्यक्रम करवाते हैं किस तरीके से एंजॉय कराते हैं। भाई आपका तो लुक देख करके फिल्मों में होना चाहिए आपको। आप यहाँ रेवाड़ी के अंदर। देखिए जी, ऐसा है, आपका धन्यवाद ये कहने के लिए। मेरा काम इस मैराथन में रहता है कि मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, रनर्स हैं, उनको उत्साहित करें, उनमें जोश भरें, एनर्जी भरें, ताकि वो अपनी रन पूरी कर पाएँ। और मेरा मेन काम स्टेज पे ही रहता है संभालने का, आपको पता है। और इस टीम के साथ 6 साल से कंटिन्यू हम जुड़े हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी देख के तो ऑटोमेटिक आदमी देखेगा जब आपको मंच पे, तो उसका खुद ही पैर थिरकेगा, खुद ही नाचेगा, खुद ही कूदेगा वो तो। थैंक यू इसके लिए धन्यवाद। तो क्या तैयारियां हैं इस बार, नया यूनिक क्या हाँ देंगे? बिल्कुल, इस बार बिल्कुल अलग से तैयारियां हमने करी हैं। और डांस परफॉर्मेंस, एरोबिक्स, बिल्कुल जुम्बा, एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम करवाने वाले हैं इस बार। तो करवाने वाले हैं, तैयारियां बड़ी है, लेकिन चलते चलते, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के भी तमाम, यानी कि जो टीम हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसमें मैराथन जब होगी, जो उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है, चाहे हेल्थ को लेकर के, अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसको चिकित्सा उसी टाइम चाहिए, उसको लेकर के। मैम आप लोग तैयार हैं मैराथन में? बिल्कुल तैयार है, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद होगी, एम्बुलेंस भी मौजूद होगी और फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद होगा। अगर किसी को कोई रनिंग के दौरान या आफ्टर रनिंग कोई स्प्रेन वगैरह ऐसे कुछ होता है तो वो पूरा एरिया एलोकेट किया गया है, तो किया जाएगा। ये हमने दिखाया। और फोटो का इंतजाम जो होगा अब इनका होगा, क्योंकि हर बार जब मैराथन होती है बच्चे फोटो खिंचाते हैं दौड़ की, तो एक एक फोटो को ये क्लिक करते हैं और उन बच्चों को देते हैं। क्या इस बार क्या तैयारी है, नया कुछ? मोहनलाल जी, हर बार हम नया देते हैं कुछ क्लाइंट अपने जो हमारे नर्स हैं, और इस बार हमने नया रखा है कि हम वहाँ पे QR कोड प्रोवाइड कराएंगे। इस बार रनर्स को अपनी फ़ोटो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस QR कोड को स्कैन करेंगे, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिल करेंगे, उनकी फ़ोटोज़ जितनी भी कहीं भी हो, चाहे वो पार्टी उसमें हो, प्री रनर में हो, मैराथन में हो, कहीं भी हो, वो उनकी फ़ोटो उनको मोबाइल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो सुना आपने, इंतजाम इतने बड़े हैं, अब सहयोग चाहिए शहर वासियों का। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और इसमें भी लगातार आपको जो हमें इनसे अपडेट मिलेंगे वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध जी हमारे साथ है, क्योंकि हमने पहले ही परिचय दिया, बड़ा स्कूल चलाते हैं और इनका कहें कि ऐसा स्कूल है जिसका अपना एक अलग ही नाम है, अलग ही रुतबा है। और इनके स्कूल में खुद मेरी बेटी पढ़ी है, वो कहती है कि यहाँ पर पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। और जिसको लेकर के यानी कि तमाम बहुत सारे लोग भी होली चाइल्ड स्कूल में पढ़े हुए हैं,
जनाब आप लगातार स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको लगता है जिस तरीके का नया यूनिक आप लेके आते हैं कुछ और हट करके, इस बार आपने कई सारी से फोटो का बताया, अभी इन्होंने बताया कि बच्चों का मनोरंजन कैसा हो, कुछ नया यूनिक स्कूल की तरफ से भी आप सोचे कि आपके पास 1800 से 2000 बच्चे हैं वो भी दौड़े? देखिए हम पहले भी हर मैराथन में हमारे करीबन 300 से 400 बच्चे सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं उस दिन, ताकि जो रनर्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। उनके हाथ में फ्लैग्स होते हैं, चीयरिंग करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे जिनको आदत नहीं होती दौड़ने की तो उनको चीयर अप करते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, ये खाली बच्चों की रन नहीं है, ये शहर के हर एज के लोगों की रन है। तो लास्ट ईयर भी अगर मेरी मेमोरी में मेरे को सही याद आ रहा है तो एक 75 ईयर ओल्ड लेडी भी इसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी इसमें बड़े लोग, बड़ी एज के लोग, छोटे बच्चे, इवन छोटे इन द सेंस कि अगर जो बच्चे प्राइम में भी हैं पेरेंट्स उनको भी लेके उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो पूरे परिवारों के लिए है। आपके स्कूल में बच्चे उनके पेरेंट्स को आप करते हैं? हम हमारे स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स सभी को मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ताकि हमारी एक बहुत बड़ा योगदान रहे इस पूरी रन के अंदर। योगदान रहे, लेकिन चलते चलते खबर का समापन करेंगे, लेकिन रोड मैप जान लेते हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है मैराथन की रोड मैप में, वो जान लेते हैं। इस बार चेंजिंग आप लोगों ने की है थोड़ी? हाँ, थोड़ा सा चेंज किया है, और चेंज इस प्रकार से किया है कि हमेशा रोड को हम ब्लॉक करके रखते थे। इस बार हमारी कोशिश है कि हम यातायात को कम प्रभावित करें, और मनचंदा सोसाइटी के ठीक सामने से ये मैराथन शुरू होगी और टुवर्ड्स कसोला चौक NH11 के पास से लेफ़्ट मुड़ जाएगी। तो बहुत अच्छा व्यू मतलब कि मिलेगा फ़ोटोज़ के अंदर। सुबह का टाइम होगा, साफ़ सुथरा माहौल होगा और सुंदर माहौल होगा, और बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार का भी कहीं परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर साल सपोर्ट करता आया है, रेवाड़ी पुलिस हमें सपोर्ट करती आई है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है हमें सपोर्ट मिलेगी, और पूरी सिक्योरिटी के साथ, एक एक बच्चे की सिक्योरिटी, एक एक बड़े की सिक्योरिटी के साथ ही मैराथन ऑर्गेनाइज की जाती है। एक बात की जाती है, अब सपोर्ट चाहिए आम जनता का, शासन प्रशासन का सपोर्ट इनको मिलेगा। तमाम ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई और इसी मैराथन से जुड़ी हुई हर एक खबर का अपडेट आपको देंगे। जिस तरीके से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े विस्तार से बताया है, अब जवाबदेही और जिम्मेवारी बन जाती है शहर की जनता की कि वो 1 दिसंबर को दौड़े और किस तरीके से कहें इस उत्सव को मनाएं। और ये हाफ मैराथन होगी, एक बार फिर मिसाल कायम करेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।